आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। प्रेमियों, श्याम बाबा कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं एवं कैसे लगते हैं, इस प्रकार के कई प्रश्न लोगों के मन में जिज्ञासा बनाए हुए हैं। पूरी कथा जानने के लिए तो विस्तार में जाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे श्याम जगत के करीब आते जाएंगे, विस्तृत जानकारी आपको मिलती जाएगी। संक्षेप में आपको बाबा के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। महाभारत काल की सारी घटना है, जिस काल में श्याम बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। पांडव कुलभूषण बर्बरीक बड़े ही बलशाली एवं दानवीर थे। देवादिदेव महादेव एवं जगदम्बा का इन्हें प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त था। ये इनके प्रिय भक्त थे। इनसे इनको 3 तीर प्राप्त हुए थे, जिनसे वे सारे त्रिलोक का संहार कर सकते थे। माँ से आज्ञा ले ये युद्ध देखने घर से लीले घोड़े पर सवार होकर चले, इसलिए इन्हें लीले सवार भी कहा जाता है। कौरवों ने पांडवों के साथ हमेशा छल किया। बराबर के हिस्सेदार होने के बावजूद श्री कृष्ण द्वारा इनके लिए 5 गांव मांगने पर भी कौरवों ने 5 अंगुल भूमि देने से इनकार कर दिया। पांडव शांति प्रिय एवं धर्मावलंबी थे। जंगल जंगल भटकते रहते थे। धर्म के रक्षक श्री कृष्ण ने अंततः धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध महाभारत का ऐलान कर डाला और स्वयं इसके सारथी बने। जिसके पक्ष में स्वयं नारायण हो, उस पक्ष की हार क्या कभी हो सकती है? किंतु कौरवों को श्री कृष्ण एक मायावी छलिया एवं गाय चराने वाले के सिवाय कुछ प्रतीत नहीं होते थे। स्वयं वीर बर्बरीक की माता को भी पांडवों की जीत का संदेह था। अतः अपने पुत्र की वीरता को देख उसने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, किंतु वहां युद्ध करना पड़े तो हारे का साथ देना। उनके मन में तो था कि पांडवों का साथ देना, पर खुलकर नहीं कहा। और मातृभक्त पुत्र ने माता को हारे का साथ देने का वचन दिया। अंतर्यामी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भान हो गया कि बर्बरीक युद्ध देखने चल पड़े हैं और युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। माता को दिए गए वचन के अनुसार कौरवों की तरफ से यदि युद्ध कर बैठे तो पांडवों का विनाश निश्चित है, उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अतः उन्होंने लीला रची। ब्राह्मण वेश बनाकर रास्ते में ही बर्बरीक से मिलने की सोची। बर्बरीक से भेंट होने पर पहले उन्होंने कई प्रकार की बातें की, फिर उनसे परिचय पूछा। बर्बरीक ने अपने बल, पौरुष एवं दानशीलता का बखान किया। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने उनकी वीरता का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण से सारी सृष्टि को संहार करने का ओजस्वी स्वर गुंजायमान किया। ब्राह्मण ने असहमति जताते हुए वहीं स्थित एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाने को कहा। जिस समय बर्बरीक ध्यान मग्न हो अनुसंधान करने लगे, उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ अपने पैर के नीचे दबा लिया। सोचा मैं स्वयं इस पत्ते की रक्षा करूं, देखूं क्या होता है। किंतु बर्बरीक के बाण ने सभी पत्तों का छेदन कर डाला। श्री कृष्ण द्वारा रक्षित पत्ता भी नहीं बच पाया। श्री कृष्ण सारी बात समझ गए। अब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची जो सदैव अमर रहेगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा और उसका वचन ले लिया। वचन मिलने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश को ही दान में मांग लिया। किशोर अचंभित रह गया, यह क्या मांग लिया? किंतु बड़े ही नम्र भाव में उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, प्रभु आपको मेरे शीश से क्या प्रयोजन? आप कौन हैं? ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। कृपा कर अपने को प्रकट कर शंका निवारण करें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और समझाया, वत्स, महाभारत युद्ध के लिए एक वीर की बलि चाहिए। तुम पांडव कुल के हो, अतः रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद किया जाएगा। बर्बरीक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कहकर वीर योद्धा को संतुष्ट किया। सारा ब्रह्मांड सुन्न हो गया। अब ऐसी घटना होने वाली थी जो न तो हुई और न आगे किसी भी युग में होगी। वीर ने अपने आराध्य देवी देवताओं का वंदन किया, माता को नमन किया और फिर कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर डाला। श्री कृष्ण ने तेजी से शीश को अपने हाथों में उठा लिया एवं अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। खाटू मंदिर में जब आप जाएंगे
आपको बाबा का नित नया रूप मिलेगा। किन्हीं किन्हीं को तो इस विग्रह में कई बदलाव नजर आते हैं, कभी मोटा तो कभी दुबला, कहीं हंसता हुआ तो कभी तेज भरा कि नजरें भी नहीं टिक पाती। प्रेमियों, युद्ध शुरू हुआ। अमरत्व प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान कई लीलाएं घटती रहीं। धर्म और अधर्म की आंख मिचौली निरंतर जारी थी। दृष्टा मौन हो सब देख रहा था। अंततः कौरवों का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए। विजय के मद ने मति बदल दी। सभी आत्म प्रशंसा में लग गए। मतांतर होने पर श्री कृष्ण के पास निर्णय के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो स्वयं व्यस्त था। आप में से किसने क्या पराक्रम दिखाया देख नहीं सका। बर्बरीक के पास चलें, वही निर्णय करेगा। अब तक बर्बरीक के शीश दान की कहानी पांडवों को नहीं मालूम हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के बर्बरीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने पर शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा खप्पर भर भर कर लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर नहीं आए। बर्बरीक के उत्तर को सुन सभी पांडवों की नजरें नीची हो गईं। मुस्कुरा रहे थे वासुदेव बर्बरीक से धर्मानुकूल निर्णय सुनकर। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सभी से परिचय कराया। स्कंद पुराण में बर्बरीक को भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र बताया गया है, जबकि कई जगह इन्हें भीम का पौत्र नहीं पुत्र माना गया है।